हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे आपको मिलती है एनसीईआरटी क्लास 9th, 10th, 11th और 12th साइंस की सारी वीडियोस, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पर हम आपको देते हैं टेस्ट सीरीज और हमारे ये बुक वीडियो लेक्चर्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 2 मैटर्स अराउंड अस प्योर। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जो सेकेंड चैप्टर है यह हमारे आसपास के मैटर के बारे में ही है। और यहाँ पे हम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हमारे आसपास के जो मैटर हैं उनके बारे में बहुत डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब तक के जो आपने क्लास 6, 7, 8 में सिंपल से कंसेप्ट पढ़े थे, यहाँ पे आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो। यहाँ पे आपको देखिए बता रहा है, हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। आप कैसे जज करते हो ये सारी चीजें जो आपकी मार्केट से खरीदते हो, क्या ये प्योर हैं? तो अगर आप इनको जज करना होता है तो क्या करते हो? Have you ever noticed the word pure? प्योर का मीनिंग क्या होता है? तो प्योर का मीनिंग ये होता है कि आप जो कुछ भी ले रहे हो, जो कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो, उसमें कोई मिलावट ना हो। सिंपल सी बात है। प्योर कब होगा? जब उसमें कोई आप अनडिजायर मटेरियल डाल करके आप उसको, अगर अनडिजायरेबल मटेरियल पड़ा हुआ है तो आप उसको बताओगे कि इम्प्योर है। जैसे कि मान लो आपने मार्केट से हनी खरीदा, ठीक, और उसमें शुगर डाल करके, शुगर सिरप डाल करके आपको दिया जा रहा है, तो इसका मतलब वो इम्प्योर है। बट अगर हनी बिल्कुल प्योर है तो हम कैसे मानेंगे? उसमें कोई शुगर, एडेड शुगर नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो उसी तरह से मटेरियल हमारे आसपास जो होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, देखते हैं कि कैसे वो प्योर हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। इन अदर वर्ड, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब मैटर की जो स्टेट होते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में अभी डिस्कस किया है, अगर कोई भी मटेरियल उस सिंगल टाइप के मैटर से बना हुआ है तो आप कहोगे कि वो क्या है, वो प्योर है। ठीक है, अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको दो तरह की चीजें, हर चीज प्योर नहीं है। या तो हमें दिखाई देता है वो मिक्सचर के फॉर्म में, जैसे कि वाटर हो गया, मिनरल, सॉइल, ये सब मिक्सचर्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा तरीके के मैटर मिले हुए हैं। व्हाट इज अ मिक्सचर? तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। एक से ज्यादा प्योर मैटर से बने हुई चीजों को हम क्या बोलेंगे? हम वहां पे इसको क्या बोल देंगे? मिक्सचर बोल देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमारे पास एक एक्टिविटी है जहां पे आपको क्या दिया गया है, यहां पे हमें एक टेस्ट ट्यूब दी गई है, जो कि टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, एक ग्लास रॉड है, एक फनल है, और उसमें हमने क्या लगा रखा है, एक फिल्टर पेपर लगा रखा है। अगर हम इसमें कुछ भी, कोई भी मटेरियल डालते हैं, फिल्टर पेपर के थ्रू हम यहाँ पे डालते हैं, तो हमें यहाँ पे फिल्ट्रेट मिलता है, और बाकी कुछ भी अगर इम्प्योरिटी है वही फिल्टर पेपर में रह जाती है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो मिक्सचर है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें थी। फर्स्ट आपको यहाँ पे मिल रही है, ये आपका वन, और ये आपका सेकेंड मैटर, ठीक, जिससे हमारा मिक्सचर बना हुआ है। ओके, फिल्ट्रेशन क्या होता है? हम इम्प्योरिटीज को इससे सेपरेट करते हैं अपने प्योर सब्सटेंस में। व्हाट इज अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन जानने के लिए आपको कई चीजें जाननी पड़ेंगी। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि सॉल्यूशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक, उसमें से मैं बोलूं कि मैंने लिया है उसमें वाटर, क्या ले लिया है? वाटर, ठीक, वाटर इसमें पूरी तरह से मैंने फिल कर दिया है। अब मैं क्या करूं, इसमें से मैं सॉल्ट भी इसमें ऐड कर दूं। क्या करूं? सॉल्ट ऐड कर दूं। मैंने इसमें क्या कर दिया? सॉल्ट ऐड कर दिया, और ये लीजिए आपको सॉल्ट ऐड करके दिखा दिया मैंने। तो अब यहाँ पे ये वाटर और सॉल्ट का क्या बन गया है? सॉल्यूशन बन गया है। लेकिन सॉल्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है? यहाँ पर वाटर क्या है? हमारा सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट। और ये जो सॉल्ट हमारा है, ये हमारा क्या है? सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हो तो हमें क्या मिल जाता है? सॉल्यूशन मिल जाता है। क्या मिलता है? सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे देखिए,
सॉल्यूशन होता क्या है, तो ये एक मिक्सचर है जो कि कैसा मिक्सचर है, होमोजीनस। अब ये वर्ड होमोजीनस आएगा। होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर क्या है, मिक्सचर एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस से मिलके बना होता है। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है होमोजीनस, एक होता है हेट्रोजीनस। होमोजीनस और हेट्रोजीनस क्या है, आइए इसको भी पहले मैं समझा देता हूँ, क्योंकि आप अगर उसको समझ लोगे तभी जाकर के आप बाकी कंसेप्ट को क्लियर कर पाओगे। तो देखो, तो जो होमोजीनस मिक्सचर होता है वो देखिए, पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि मिक्सचर एक्चुअली होता क्या है। ये दो तरह का है, पहला है और दूसरा है हेट्रोजीनस। ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर में आप देखो उसमें जो आपके कंपोनेंट होंगे इतने इवनली मिक्स्ड होंगे कि आप उनको नेकेड आई से सेपरेट नहीं देख सकते, जैसे वाटर और सॉल्ट। आप पानी और नमक घोल देते हो तो आपको वाटर और सॉल्ट अलग अलग नहीं दिखाई देता। हेट्रोजीनस जैसे वाटर एंड सैंड। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो जो अभी हमने क्या पढ़ा, सॉल्यूशन एक क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है जिसमें आप क्या करते हो कि उनके पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं देख सकते। ठीक, तो यही सॉल्यूशन है। और आप अपने बहुत सारे डेली लाइफ में बहुत सारे सॉल्यूशन देखो, जैसे लेमिनेट, सोडा वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल है किसके, सॉल्यूशन के। आइए अपना एक अलग टॉपिक देखते हैं, अलॉय। अलॉय क्या है, ये मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा मेटल्स का। अलॉय क्या होता है, दो या दो से ज्यादा मेटल जब एक दूसरे से मिक्स करके कोई तीसरा नया चीज बनाते हो तो आप अलॉय बोलोगे उसको। इसमें मेटल भी हो सकता है और दूसरा एक नॉन मेटल भी हो सकता है। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। और खास करके फिजिकल मेथड से आप इनके कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। आप इसको बॉईल कर लो या फिर आप इनको फिल्टर कर लो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप कि इनको सेपरेट कर पाओ। बट स्टिल एन अलॉय इज द कंसीडर एज अ मिक्सचर। बिकॉज ऐसा क्यों है, क्योंकि इट शोन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कैन बी वेरिएबल कॉम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल आपको दिया गया ब्रास। ब्रास का मीनिंग क्या होता है, पीतल होता है। इज द मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। मतलब जो आपका ब्रास है, मतलब जो पीतल है, उसका जो कंपोनेंट है 30% आपका क्या होता है, जिंक होता है एंड 70% आपका क्या होता है, कॉपर होता है। और ये क्या है, ये भी एक मिक्सचर है। ठीक, किसका, दो मेटल्स का। ठीक, मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल अगर मिला रहे तब भी उसको अलॉय बोलोगे। ठीक है, लेकिन जो होमोजीनस मिक्सचर होता है वो इवनली मिक्स्ड होता है। आप उसके कंपोनेंट्स को अलग नहीं देख सकते और उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट भी कर सकते हो। और हेट्रोजीनस जो होता है उसमें आप उसको फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कोई केमिकल मेथड, जो हेट्रोजीनस होता है उसको भी आप फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो, जैसे कि सैंड एंड वाटर। ठीक है, A solution has a solvent and a solute as a component। यहाँ पे क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट कंपोनेंट फॉर्म में होता है और ये डिसॉल्व होते हैं द अदर कंपोनेंट इन इट। कुछ इसमें क्या होता है, डिसॉल्व किया जाता है, जैसे सॉल्वेंट में सॉल्यूट। इट इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। जिसमें आप डिसॉल्व करते हो वो सॉल्वेंट होता है और जो डिसॉल्व होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है। यहाँ पे शुगर सॉलिड है, वाटर लिक्विड है। यहाँ पे शुगर सॉल्यूट हो जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। आयोडीन और अल्कोहल का जो सॉल्यूशन है यहाँ पर इसको बोलते हैं टिंचर आयोडीन, जो कि यहाँ पे आयोडीन सॉलिड है और सॉल्यूट क्या है, अल्कोहल। ठीक है, इस तरह से बाकी चीजें यहाँ पे एरिएटेड ड्रिंक जैसे सोडा वाटर, इसमें गैस होता है जो कि वाटर में डिसॉल्व होता है। ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज समझते हैं, प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन कैसा होता है, एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होती है, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁹ मीटर और इसका डायमीटर है ये। और हम इसको कैन नॉट सी विद द नेकेड आईज बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट इन द सॉल्यूशन। और अगर आप एक ग्लास ले लो, क्या ले लो, एक ग्लास ले लो और यहाँ पे क्या डालो, सॉल्यूशन डाल दो और इसके पार्टिकल है। यहाँ पे मैं एक टॉर्च ले लूँ, यहाँ से लाइट डालूँ
आपको यहाँ पे बीम दिखाई नहीं देगी, यहाँ पे कोई पाथ विजिबल नहीं होगा। तो इसलिए क्योंकि ये इतने छोटे पार्टिकल्स हैं। सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। हाँ, फिल्ट्रेशन से आप इसको अलग नहीं कर सकते। द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड एट इज द सॉल्यूशन इज स्टेबल। सॉल्यूशन स्टेबल होता है क्योंकि कुछ देर तक आप उसको रख दोगे, ठहरा हुआ रहेगा, तो वहां पे सेटल डाउन नहीं होगा फिर भी, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल होता है। आगे कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, वो कितना गाढ़ा या पतला होगा, ये यहाँ पे बात की जा रही है। सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, पहला है डाइल्यूट और दूसरा है कॉन्सेंट्रेट। द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरिड। आप सॉल्यूट ज्यादा डाल सकते हो, सॉल्यूट कम डाल सकते हो। अगर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड। लेकिन अगर डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आइए इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सॉल्यूशन ये क्या हो सकता है, डाइल्यूट हो सकता है, ये क्या हो सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड। ये पहले दो चीजें समझिए। डाइल्यूट में क्या होगा, यहां पे सॉल्यूट बहुत कम होगा और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा, जबकि कॉन्सेंट्रेटेड में सॉल्यूट का जो परसेंटेज है काफी हाई होता है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। अब एक चीज मैंने और बोला, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मीनिंग ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व करते जाएं तो एक लिमिट तक ही सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि उनके बीच में जो स्पेस होता है वो फिल हो जाता है। तो उसके बाद आप सॉल्यूट डालोगे तो डिसॉल्व नहीं होगा, चाहे वो कितना भी सॉल्युबल हो। तो इसीलिए अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिसमें उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और सॉल्यूट हम डिसॉल्व नहीं कर सकते तो हम उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। और जब तक डिसॉल्व कर सकते हैं तब तक उसको अनसैचुरेटेड आप बोल सकते हो, ठीक है। सो स्टूडेंट, हमें कंसंट्रेशन अगर किसी सैचुरेटेड सोल्यूशन या किसी और सोल्यूशन का हमें कैलकुलेट करना है तो हमारे पास तीन रूल्स होते हैं। द रूल नंबर 1 इज मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। ओके, सॉरी, द रूल नंबर 1 इज मास बाय मास परसेंटेज सोल्यूशन, जहां पे हमें मास ऑफ सॉल्यूट आपको यहां रखना होगा, अपॉन में रखना होगा मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 2 है जो ये यहाँ पे क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, थर्ड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे याद रखिएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखना है, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों आपको ऐड करना है। समझ में आ रहा है ना, ये दोनों चीजें ऐड करनी है तभी आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज अ कोलाइडल, सॉरी, व्हाट इज अ सस्पेंशन। एक नॉन होमोजेनस मिक्सचर को आप पहले इमेजिन करिए। ऐसा सिस्टम है जो कि हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी गई हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ सस्पेंशन एक्चुअली होता क्या है। ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन विद द नेकेड आई, आप उसको नेकेड आई से देख सकते हो। अभी जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो आप खुद उसको प्रैक्टिकली फील कर चुके हो और आसानी से समझ जाओगे। नंबर 3, पार्टिकल जो होते हैं सस्पेंशन के स्कैटर करते हैं एक बीम, अगर हम लाइट पास करते हैं इसमें से, और ये पाथ को विजिबल भी करता है। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन द सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, अगर सस्पेंशन को हम ऐसे अनडिस्टर्ब रख दें तो ये क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि ये एक अनस्टेबल होता है। सॉल्यूशन की तरह ये जो है स्टेबल नहीं होता। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक and it does not scatter light anymore। और अगर हम क्या करें, इनके पार्टिकल को सेटल डाउन कर दे तो सस्पेंशन में फिर पाथ नहीं दिखेगा, किसका, लाइट का। जैसे रात को अगर मैं बोलूं आप एक टॉर्च जलाओ, और रात में टॉर्च जब आप जलाते हो तो आपको उस लाइट की पूरी बीम का ऐसे पाथ दिखाई देता है, और साथ में जो छोटे छोटे पार्टिकल बीच में पड़ते हैं वो भी चमक उठते हैं। तो ये क्या है, सस्पेंशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, आप ये देखो, ये सस्पेंशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला है कोलाइडल सोल्यूशन। क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है,
इसके जो हमारे इसके कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक ग्लास है, एक ग्लास है और यहाँ पे एक दूसरी है ग्लास। यहाँ पे एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि होमोजेनियस सॉल्यूशन है। यहाँ से जो लाइट का पाथ है हमको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि काफ़ी स्टेबल होता है और यहाँ से जो पार्टिकल होते हैं इतने टाइनी होते हैं कि ये पाथ विजिबल नहीं करेगा। लेकिन इन ग्लास बी यहाँ पे आपको पूरा ये पाथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके पार्टिकल इतने भी छोटे नहीं हैं कि लाइट उस पर पड़े और वो दिखाई ना दे। यहाँ पे आपको पूरा पाथ विजिबल दिख रहा है, तो आपको ये क्या हो जाएगा, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, कि आपको रास्ते में जितना भी कुछ भी पड़ रहा है ये पूरा आपको ये कोन शेप में दिखाई दे रहा है रास्ते में लाइट। ठीक है, ये आपका कौन सा इफेक्ट हो जाता है, ये हो जाता है आपका टिंडल इफेक्ट। ठीक, तो टिंडल इफेक्ट को आप नेचुरल फेनोमेना में भी देख लो। देखिए यहाँ पे क्या है, एक जंगल है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं और जब ऊपर से सनलाइट आ रही है नीचे की तरफ तो एक अपना पाथ बनाते हुए आ रही है। या फिर कभी आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं और कहीं एक कॉर्नर से या कहीं छोटे से होल से अंदर लाइट आ रही हो, तो रास्ते में पड़ने वाले सारे के सारे छोटे टाइनी जो धूल के कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो सब आपको दिखाई देते हैं और वो ब्राउनी मोशन करते हैं, इधर उधर मूव करते हैं। ठीक है, जो मूव करते हैं यही एक टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है। अब ये क्योंकि कोलाइड है, कोलाइड होता क्या है, कोलाइड एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है और द साइज ऑफ पार्टिकल कोलाइड इज टू स्मॉल टू द इंडिविजुअली सीन विद द नेकेड आई। तो बहुत छोटे होते हैं, हम उनको देख सकते हैं नेकेड आई से, लेकिन इतने भी छोटे नहीं होते कि ना दिखें, लाइक सॉल्यूशन। ठीक है, फिर और क्या है, कोलाइड्स आर बिग एनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट मेक अ पाथ विजिबल। मैंने आपको ये बता दिया है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। सॉल्यूशन की तरह ये भी काफ़ी स्टेबल होता है। अगर हम क्या करें, इसको ऐसे ही अनडिस्टर्ब रहने दें, फिर भी ये सेटल डाउन नहीं होता मिक्सचर की तरह। ठीक है, They cannot be separated from mixture by the process of filtration। आप फिल्ट्रेशन से इन्हें अलग नहीं कर सकते। कुछ स्पेशल टेक्निक है सेपरेशन की, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर ये टेक्निक यूज करें, ये सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक क्या है, जैसे आप कभी भी पैथोलॉजी पे जाते हो तो वहाँ पे क्या करता है वो जो टेक्नीशियन वहाँ जो लैब में पर्सन होता है वो क्या करेगा, आपका ब्लड का सैंपल लेता है एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में, ये ब्लड का सैंपल लेता है, उसके बाद उसको ऊपर से कॉर्क लगा करके यहाँ से बंद कर देता है, फिर एक मशीन में डालता है। वहाँ पे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूग होता है, मतलब इसको एक रोटेट किया जाता है फिक्स स्पीड पे, जिससे इनके अंदर के जो पार्टिकल है ना, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मासेस, अपने मास के अकॉर्डिंग। तो यही सेंट्रीफ्यूगेशन करके हम कोलाइड को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं। The component of colloidal solution are the dispersed phase and the dispersion medium। यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी है। जो कंपोनेंट है colloidal solution के, ये क्या क्या है, dispersed phase and dispersion medium। The solute-like component or dispersed particle in a colloid form the dispersed phase। जो सॉल्यूट जैसे कि कंपोनेंट सॉल्यूट के जैसे होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। एंड द कंपोनेंट इन विच, और जिस कंपोनेंट में ये डिस्पर्स्ड फेज जाकर के सस्पेंड होता है उसको डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। ठीक, ये क्लासिफाई किए गए हैं काफ़ी स्टेट के अकॉर्डिंग, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स फेज। मतलब डिस्पर्सिंग मीडियम अलग होगा, डिस्पर्स फेज अलग होगा। इनको हम कई अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे, जैसे हम कुछ कैटेगरीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज जो है हमारा लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, हम उसको एरोसॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एरोसॉल। एरोसॉल का एग्जाम्पल जैसे हम क्या ले लेते हैं, फॉग, कोहरा जो होता है, और क्लाउड जो बादल। ठीक है, तो फॉग हो गया, क्लाउड हो गया, मिस्ट हो गया। मिस्ट का मतलब होता है ओस जो पड़ी हुई होती है। ये सभी क्या है, ये एरोसॉल का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज जो है लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम हमारी क्या है, गैस है। नंबर 2, अगर हम सॉलिड ले लें डिस्पर्स्ड फेज में और डिस्पर्सिंग मीडियम ले लें गैस, ये सॉलिड जो है गैस में, गैस यहाँ पे डिस्पर्सिंग मीडियम होता है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, एरोसॉल बोलेंगे। जैसे कि स्मोक।
ठीक। स्मोक में क्या होता है, कार्बन होता है जो कि डिस्पोज्ड फेज है, और जो गैस हमारी एयर है या फिर कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उसका डिस्पोजिंग मीडियम हो जाएगा। और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, यहाँ से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है हवा में, सेम एरोसॉल इसको भी बोलेंगे। एक अगर डिस्पोज फेज जो है गैस है और डिस्पोजिंग मीडियम हमारा लिक्विड हो जाएगा तो उसको हम फोम बोलते हैं। जैसे शेविंग क्रीम आप यूज़ करो तो शेविंग क्रीम में जो फोम क्रिएट होता है इसको ही हम फोम बोलते हैं। वहाँ पे गैस जो होता है वो डिस्पोज्ड फेज है और डिस्पोजिंग मीडियम हमारा क्या हो जाता है, एक लिक्विड हो जाता है। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड अगर डिस्पोज्ड फेज और मीडियम दोनों ही लिक्विड है तो उसको इमल्शन बोलते हैं, जैसे कि मिल्क, ठीक है, और फेस क्रीम, ये दोनों ही इमल्शन का एग्जांपल हो जाएगा। अगर डिस्पोज फेस सॉलिड है और डिस्पोजिंग मीडियम हमारा लिक्विड है तो इसको सॉल बोलते हैं नॉर्मली, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मड, मतलब कीचड़। यहाँ पे क्या देखा हमने कि जो सॉइल के पार्टिकल है वाटर में मिक्सअप हो जाते हैं बहुत आसानी से, तो वो सॉल बनाते हैं, जैसे कि मड एग्जाम्पल इसका हो गया। गैस अगर डिस्पोज्ड फेज है और डिस्पोजिंग मीडियम सॉलिड है तो फिर इसको फोम बोलेंगे, ठीक। और यहाँ पे देखिए इस फॉर्म और इस फॉर्म में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है, गैस यहाँ पे भी डिस्पोज्ड फेज है, गैस यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर जो डिस्पोजिंग मीडियम है लिक्विड है और यहाँ पे डिस्पोजिंग मीडियम हमारा क्या हो जाता है, सॉलिड। फोम बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फोम, रबर, स्पंज एंड प्यूमाइस। प्यूमाइस का एक पत्थर होता है, यहाँ पर सॉलिड जो पत्थर है उसके अंदर गैस लॉक होती है और वो बहुत हल्का होता है, पत्थर पानी में डालोगे भी तो तैरने लगता है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, फोम। आगे लिक्विड हमारा डिस्पोज्ड फेज होगा और डिस्पोजिंग मीडियम हमारा सॉलिड होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेल बोलते हैं। जैसे कि आप जो जेली यूज़ करते हो खाने के लिए, चीज़ यूज़ करते हो या फिर बटर, ये सभी जेल हैं, ठीक है। अगर सॉलिड ही डिस्पोज फेज है, सॉलिड ही डिस्पर्सिंग मीडियम है तो इसको सॉलिड सॉल बोलते हैं, जैसे कलर्ड जेमस्टोन या मिल्की ग्लासेस। मिल्की ग्लासेस मतलब जो ग्लास है, कांच है, वो भी सॉलिड है और उसमें जो कलर डाल रहे हो वो सॉलिड है, तो दोनों को मिक्स जब किया जाएगा इसको सॉलिड सॉल बोलते हैं, ठीक। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन आप अपने एग्जाम्पल देते हो अगर किसी भी टॉपिक का तो आप इनका यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये सभी कोलाइड्स हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल चेंज आप बचपन से पढ़ते आए हो, ये दो तरह के चेंजेस होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारे एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग में चेंज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला क्या है, फिजिकल चेंज, और दूसरा हमारा क्या होता है, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का क्या है, यहाँ पे फिजिकल चेंज आप कैसे अलग करते हो केमिकल चेंज से। आफ्टर फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, जबकि केमिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस बनता है। ओके, अब कैसे, आइए प्रूव करता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे फिजिकल चेंज का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक। फिजिकल चेंज का एग्जांपल हमने ले लिया, कटिंग ऑफ पेपर। मैंने एक पेपर लिया और उसको छोटे छोटे पीस में काट दिया, तो ये एक फिजिकल चेंज है क्योंकि हमने शेप या साइज चेंज किया है। क्या कोई नया सब्सटेंस बन करके हमें मिला, तो नहीं मिला, इसीलिए फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर हम क्या कर दें, यहाँ पे बर्निंग ऑफ पेपर, अगर मैं पेपर को जला दूं तो हमें एक नया सब्सटेंस क्या मिलता है, राख, ऐश। जो ऐश मिल रही है ये उस पेपर से रिजेंबल नहीं है और वापस हम उस ऐश से पेपर भी नहीं बना सकते, मतलब ये इररिवर्सिबल होता है। जो केमिकल चेंज है ये क्या होगा, इररिवर्सिबल, और जो फिजिकल चेंज है ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सभी फिजिकल चेंज है। और सेटिंग द कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल प्रोसेस। डाइजेशन ऑफ फूड हो जाएगा केमिकल प्रोसेस, और कुकिंग ऑफ फूड हो जाएगा केमिकल प्रोसेस, क्योंकि सब में एक नया सब्सटेंस बन रहा है। आई होप आपको ये कंसेप्ट हो गया होगा क्लियर। यहाँ पे देखिए कुछ चेंजेस दिए गए हैं कि ये कौन से हैं। आप बहुत आसानी से, अगर अब तक के कंसेप्ट को आपने समझ लिया है तो ये कर लोगे। फिलहाल ये बहुत आसान है, ये सब पूछे नहीं जाते आपके एग्जाम में क्योंकि ये प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हो। आइए अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस कितने तरह के होते हैं, तो उसमें से हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है एलिमेंट। और होते दो तरह से हैं क्योंकि हम प्योर सब्सटेंस को दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। पहला हमारा होता है एलिमेंट और दूसरा है हमारा कंपाउंड, ठीक।
एलिमेंट और कंपाउंड में हमें क्या करना है, इनको समझना है। रॉबर्ट बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एलिमेंट टर्म यूज किया था 1661 में, ठीक है। और लेवोशियर एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्होंने पहले स्टैब्लिश किया था एक्सपेरिमेंटली कि ये एक डेफिनेशन बताई थी एलिमेंट एक्चुअली होता क्या है। वर्ड तो किसने दिया, रॉबर्ट बॉयल ने, लेकिन डेफिनेशन किसने दिया, लेवोशियर ने दिया था। उन्होंने डिफाइन किया था एलिमेंट को, कैसे डिफाइन किया था, इट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन करके हम इनको फिर ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, मतलब एलिमेंट को और छोटे टुकड़ों में हम बांट नहीं सकते। एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। आप इनके बारे में ब्रीफ पढ़ोगे कहाँ, क्लास 10th में, लेकिन आपको यहाँ पे इनका इंट्रोडक्शन लेना ही है। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल होंगे उनमें फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे सबसे पहला इनमें लस्टर होता है, मतलब शाइनिंग होती है, चमक होती है, ठीक। उसके बाद इनके पास सिल्वरी ग्रे या फिर गोल्डन येलो कलर होता है। दे कंडक्ट हीट, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेड एक आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन, यहाँ पे जो लेड होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। दे आर डक्टाइल, डक्टाइल मतलब इनको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, ठीक, उसको आप क्या कर सकते हो, बहुत ही लंबे वायर में कन्वर्ट कर सकते हो आप। जैसे 2 ग्राम गोल्ड को आप 2 किलोमीटर लंबे वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। सोचिए वो कितना डक्टाइल है। दे आर मैलिएबल, मैलिएबल मीन्स क्या होता है, ये जो है हैमर से अगर हम इनको हिट करें तो ये शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। जैसे Ag, सिल्वर सबसे ज्यादा मैलिएबल होता है। दे आर सोनरस, मतलब इनमें रिंगिंग साउंड होता है। अगर कॉइन आप गिराओ किसी जगह पे तो आपको समझ में आ जाता है कि कॉइन ही गिरा है, क्यों, क्योंकि उसका एक रिंगिंग साउंड होता है, इस वजह से हम उसको पहचान जाते हैं। तो जितने भी मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सोनरस होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं मेटल्स का। मेटल का एग्जाम्पल हो गया गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी। ये एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, इसलिए अलग से दिया गया है। अब आगे आते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब जो कुछ भी मेटल में था वो नॉन मेटल में नहीं पाया जाएगा। तो ये क्या होता है, दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, इनमें खूब वैरायटी के कलर आपको देखने को मिलेंगे। They are poor conductor of heat and electricity. They are not lustrous, sonorous और malleable। ना तो lustrous है, ना तो sonorous है, ना malleable। ये brittle होते हैं, आप इनको हिट करोगे ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं हम यहाँ पे, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है, ब्रोमीन है, ठीक है। कोल और कोक दोनों ही कार्बन से हैं, इसलिए यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया गया है। कुछ इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट भी होते हैं, ना तो वो मेटल रहते हैं ना तो नॉन मेटल, और दोनों की प्रॉपर्टी को कैरी करते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोल देते हैं, मेटेलॉइड्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मेटेलॉइड्स। एग्जांपल है इनका बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक। द नंबर ऑफ नोन एट द प्रेजेंट आर मोर देन 100 जो एलिमेंट हमारे पेरियोडिक टेबल में है, मोर देन 100, उनमें से क्या है 92 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि नेचुरली पाए जाते हैं, बाकी सभी क्या है, मैन मेड है। क्या है, मैन मेड। और इसमें से मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट सॉलिड हैं। 11 एलिमेंट हैं जो कि गैसियस स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। एलिमेंट जो कि गैलियम है, सीजियम है, ये बहुत ही लिक्विड एट द टेम्परेचर स्लाइटली एबव रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा भी ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब आप उसको अपनी पाम में ऐसे रखो गैलियम को, वो थोड़ी देर में क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा, ठीक है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट उनका बहुत ही लो होता है। अब हम चलते हैं प्योर सब्सटेंस, तो हमने पढ़ लिया। अब कंपाउंड्स पे आएंगे। कंपाउंड क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से कंपोज किया गया होता है। केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स प्रपोर्शन, लेकिन यहाँ पे फिक्स प्रपोर्शन बताया जा रहा है। मतलब अगर आप देखो H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2:1 का है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है। मतलब वाटर कहीं से भी उठा लो आप, चाहे जिस नदी तालाब से कहीं से उठा लो, हर जगह का पानी आपको जो फॉर्मूला होगा H2O का वही होगा 2:1 का रेशियो। क्यों, क्योंकि यहाँ ये कंपाउंड है और ये फिक्स प्रपोर्शन रखता है, ठीक है। समझ में आया कि कंपाउंड क्या है, 2 और मोर एलिमेंट से मिलके बना होता है, केमिकली कंबाइन होता है और फिक्स प्रपोर्शन में केमिकली कंबाइन होता है। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। द गैस
यहाँ से। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होता है और एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, ये हमने सीख लिया है। ठीक, केमिकल चेंज सीख लिया और फिजिकल चेंज सीख लिया। अब क्या बचा हुआ है, यहाँ पे देखिए एक टेबल दी गई है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, कंपाउंड का और मिक्सचर का जो डिफरेंस है। एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर, या तो एलिमेंट या तो कंपाउंड मिल करके एक दूसरे से क्या कर लेंगे, ये एक दूसरे से मिल करके मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, मिक्सचर का फॉर्मेशन। एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, लेकिन कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है। जैसे कि पानी में आप डाल दो नमक, ठीक है, तो ये कोई नया कंपाउंड नहीं है, बस ये नमक और पानी का क्या है, एक मिक्सचर है। अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन, वेरिएबल भी हो सकता है, आप ज़्यादा नमक भी डाल सकते हो, कम नमक भी डाल सकते हो। अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, मतलब दोनों सब्सटेंस जो हमने मिला करके मिक्सचर बनाया है उन दोनों की प्रॉपर्टी अभी तक है, मतलब वाटर की जो प्रॉपर्टी है अभी है और जो टेस्ट है सॉल्ट का वो भी उसमें अभी प्रेजेंट है। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय द फिजिकल मेथड, मतलब आप उनको इवेपोरेशन से आराम से अलग कर सकते हो। कंपाउंड्स कैसे होते हैं, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, अलग अलग एलिमेंट रिएक्ट करते हैं, नए कंपाउंड बनते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स, जो कॉम्पोजिशन होता है कंपाउंड में वो फिक्स होता है, 2:1 वाला सीन था वाटर में जो मैंने आपको बताया। द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, और जो नया सब्सटेंस ये बना हुआ है कंपाउंड इसका अलग प्रॉपर्टी, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो गैसेस थी, लेकिन जो वाटर बना उनके मिलने से वो कैसा है, लिक्विड है। The constituent can be separated only by chemical और electrochemical reactions, अगर आपको कंपाउंड के कंपोनेंट्स को अलग करना है तो आपको केमिकल रिएक्शन करना होगा या तो फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर दोगे आप तो क्या होगा, वहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग हो जाएगा, तो ये एक आपको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कराना पड़ेगा, ये फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता। चलिए अब मैटर का ये जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है उसकी समरी यहाँ पे दी गई है, इसको हम जस्ट 2 मिनट में अगर रिवाइज कर लेंगे तो ये पूरा का पूरा चैप्टर फिर से हमें समझ में आ जाएगा। अगर कुछ भी छूटा है सब कुछ इस फ्लो चार्ट में आप समझ लोगे। मैटर है, मैटर को 3 अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इन तीनों सॉलिड, लिक्विड, गैस को 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। किसमें, प्योर में और मिक्सचर में। यहाँ पे क्या है, फिक्स कॉम्पोजिशन है, यहाँ पे कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं है कि कितना आपको लेना है। अब प्योर सब्सटेंस को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट को हम किसी भी सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल हो गया आपका कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी। आप अब कॉपर को ब्रेक डाउन करोगे तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब कंपाउंड को अगर हम ब्रेक करें तो ये फिक्स कॉम्पोजिशन में होते हैं और इनको ब्रोकन डाउन किया जा सकता है एलिमेंट्स में, ठीक। जैसे वाटर H2O है, इनको अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से अलग कर लें तो H2O मिलेगा आपको, ठीक। इसलिए इसका एग्जांपल वाटर हो गया, मीथेन हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया। अब आते हैं दूसरी तरफ, मिक्सचर कितना हो, इसको हम 2 अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं, होमोजीनस, हेटेरोजीनस। होमोजीनस यूनिफॉर्म होता है, मतलब यहाँ पे कॉम्पोजिशन जो होगा उसके आपको पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। जैसे शुगर को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दें आप शुगर को अलग नहीं देख सकते। सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड में अगर हम रखें तो मिक्स करें तो हमें वो अलग अलग दिखाई नहीं देगा। वाटर अल्कोहल को मिक्स कर दें तो भी हमको वाटर अल्कोहल अलग दिखाई नहीं देगा, इसीलिए ये होमोजीनस है। हेटेरोजीनस में ये नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, पार्टिकल अलग अलग दिख सकते हैं, जैसे कि सैंड, सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट वाटर इन ऑयल, ये सब अगर मिलाओगे तो आपको अलग अलग दिखाई देगा। तो ये आपका जो प्योर और मिक्सचर है इनका ये बेसिक डिफरेंस हो गया विद एग्जांपल। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, आज हमारा ये दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है और इस चैप्टर के बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे ये वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।